गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोगों ने 2.3 का क्वेश्चन बेटा फर्स्ट ऑल सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो बच्चों एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक, और इसमें बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड है। ठीक, सेकंड में हमें सॉल्व क्या करना है बेटा, तो हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल बेटा जो दिया गया है हमें, वो सेकंड पॉलिनोमियल से क्या है कि जीरोज है कि नहीं है। ठीक, अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा तो ये बेटा फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल से क्या होगा, मतलब पॉलिनोमियल ही होगा बेटा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करके हम लोग अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। और सॉल्व बेटा हमें डिवीजन मेथड से ही करना है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका ये है बेटा, टी स्क्वायर माइनस 3 एंड 2t की पावर बेटा 4 प्लस 3t की बेटा पावर 3 माइनस 2t की बेटा पावर 2 माइनस 9t और बेटा माइनस 12 है। ठीक है, अब इससे बेटा हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड से सॉल्व करके बताना है कि ये क्या होगा बेटा, हमारा जीरोज है कि जीरोज पॉलिनोमियल है कि नहीं, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड के बेटा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो इसे बेटा हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए बेटा जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है उसी तरह सॉल्व करके चेक करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई बेटा 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब माइनस 2t की पावर बेटा स्क्वायर माइनस 9t और माइनस बेटा 12 है। ठीक है, तो कल बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था सेम उसी तरह से भी सॉल्व करना है। तो ये जो फर्स्ट नंबर होगा हमारा बेटा टी स्क्वायर, और ये फर्स्ट डिजिट बेटा किसका, इसका। तो अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड करा लेंगे। तो ये रफ वर्क होगा हमारा, यहाँ कर लेते हैं बेटा 2t की पावर बेटा 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से बेटा स्क्वायर कट गया तो बचा कितना बेटा, 2t स्क्वायर बचेगा हमारा। ठीक, ये 2t स्क्वायर बेटा हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहाँ पास 2t स्क्वायर। ठीक, अब इस 2t से बेटा हमें इससे मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा t स्क्वायर माइनस 3 और बेटा 2t स्क्वायर। अब 2t स्क्वायर को एक बार t स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन कराइए और एक बार 3 में, 2 1 जा 2t की पावर बेटा 4 आ गया माइनस 3 2 जा 6t स्क्वायर आया बेटा। ठीक, और ये जो हमारा आया है इसे हम लोग कहाँ लिख देंगे बेटा, ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप है। क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो इसे हम लोग कहाँ लिख देंगे बेटा, यहाँ पास 2t की पावर बेटा 4 है, जिसकी पावर जो होगी उसी के सामने हम लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पास माइनस 6t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब साइन जो प्लस में होगा बेटा वो माइनस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो जो माइनस होगा वो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास t से t बेटा ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3t तो बचा है बेटा, तो इसको 3t क्यूब लिख लो आप। और यहाँ पास देखो बेटा प्लस, इसे सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा, प्लस माइनस और प्लस बेटा माइनस होता है, 6 में बेटा 2 माइनस करोगे तो 4t स्क्वायर आएगा। ठीक, और माइनस 9t और माइनस 12 आ गया बेटा। ठीक, अब इससे ये जो फर्स्ट नंबर मेंबर है बेटा इसका, और इस टी स्क्वायर से हम लोग इसको भी डिवाइड करा लेंगे। तो बेटा ये कौन सा नंबर होगा हमारा, सेकंड स्टेप का बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पास 3t स्क्वायर 3t क्यूब अपॉन बेटा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से बेटा ये t कट गया। ठीक है, टी स्क्वायर तो 3t बचा, तो 3t को बेटा हम कहाँ लिखेंगे, इस प्लेस पर, प्लस 3t आ गया बेटा। ठीक है, तो अब इसके बाद आप यहाँ क्या कर लेंगे, तो ये 3t जो है बेटा हमारा, इसको t स्क्वायर माइनस 3 से t स्क्वायर माइनस 3 से आप क्या कराओगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, 3t क्यूब माइनस 9t बेटा आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। 90 को हम लोग बेटा यहाँ से उठा करके पुट कर देंगे यहाँ, तो 3t स्क्वायर क्यूब
और यहाँ पास 90 है बेटा, तो माइनस 90 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है बेटा, प्लस में है तो ये माइनस साइन आएगी, और यहाँ देखो बेटा माइनस है तो यहाँ पास प्लस आएगा, ठीक। तो प्लस माइनस माइनस होता तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या बेटा, 4t² माइनस बेटा 12 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पास हम लोग बेटा 4t² को, ये थर्ड स्टेप होगा बेटा हमारा, और t² से डिवाइड कर देंगे, तो 4t² डिवाइड बाई बेटा क्या होगा, t²। तो t² से t² कट गया बेटा, बचा +4। तो 4 से मल्टीप्लिकेशन आप करा लो बेटा, ये थर्ड स्टेप होगा हमारा। कौन सा स्टेप होगा, थर्ड होगा बेटा, ठीक है। तो ये 4t² अपॉन t² बचा कितना बेटा हमारे पास, 4 आया, ठीक। अब इस 4 से हम लोग इससे बेटा मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, जिससे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास वैल्यू आ जाएगी। तो 4 को बेटा बाहर रख दो, t² माइनस 3 को डिवाइड कर मल्टीप्लिकेशन कराओगे बेटा, तो 4t² आएगा और माइनस बेटा 12 हो जाएगा। बोलो बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया सर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेटा आप यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या होगा, 4t² माइनस बेटा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पास ये माइनस और ये बेटा प्लस, बोलो। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा बेटा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, 0 आ गया। हमारा रिमाइंडर कितना बेटा, 0 आ गया। तो 0 आ जाने के कारण आप बता सकते हो कि 10, आप लिख सकते हो बेटा सिंस, क्या लिख सकते हो बेटा, सिंस लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर, सिंस द रिमाइंडर इज 0 बेटा, ठीक। तो इसका रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया है। तो इसी से आप बता सकते हो आप यहाँ पास से कि 10 द फर्स्ट पॉलिनोमियल बेटा इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बेटा, सेकंड पॉलिनोमियल, और ये बेटा हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रोसेस में अगर आपको बेटा कहीं पास भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब इसी तरह हम लोग बेटा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आइए बच्चों सॉल्व करके देख लेते हैं। बच्चों मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप लोग बच्चों पेन और कॉपी लेकर और बुक खोल करके बेटा मेरे साथ में ही आप सॉल्व करते रहना, जिससे कि आपसे बेटा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। आइए बच्चों सेकंड नंबर इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है। और बेटा डिवाइड किससे करना है, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर बेटा क्यूब और माइनस 7x की पावर बेटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस बेटा 2x और प्लस बेटा क्या हो जाएगा, लास्ट में 2 होगा, ठीक। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करा लेंगे और बताएंगे बेटा कि ये क्या है, कि फैक्टर है फर्स्ट पॉलिनोमियल बेटा सेकंड पॉलिनोमियल फैक्टर है कि नहीं है, और फैक्टर बेटा अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर जिसमें बेटा नहीं आएगा 0 वो फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। आइए बच्चों सॉल्व करके चेक कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x की पावर बेटा 4 प्लस 5x की पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बेटा 2 होगा यहाँ, ठीक है। तो आइए बच्चों अब फिर से उसी तरह प्रोसेस करेंगे हम लोग। जो फर्स्ट डिजिट होती है इससे बेटा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट स्टेप बेटा हमारा होगा यहाँ, ठीक है, चेक करते रहना।
3x की पावर बेटा 4 लिखा हुआ है और x स्क्वायर से आप क्या करा दो बेटा, डिवाइड करा दो। x स्क्वायर से डिवाइड कराया आप तो बेटा क्या है, 3x स्क्वायर आया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ठीक, तो 3x स्क्वायर आप यहाँ लिख दो बेटा। ये 3x स्क्वायर को आप बेटा इन नंबरों में आप क्या कराओगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन कराओगे। तो यहाँ पास से बेटा करा लो आप। तो 3x की पावर बेटा बाहर कर दो इसको, ये x स्क्वायर बेटा प्लस 3x और प्लस 1 है। अब इसको इंटू करा लो बेटा। तो 3x की पावर बेटा 4 प्लस 3 3 जा 9x क्यूब प्लस बेटा 3x स्क्वायर आया। ठीक है, ये स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, अब इसे उठा करके हम इसको बेटा उठा करके हम लोग पुट कर देंगे बेटा यहाँ। ठीक, तो आइए बच्चों 3x की पावर बेटा 4 प्लस 9x की पावर बेटा कितना हो जाएगा, क्यूब, और प्लस बेटा क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। बोलिए बेटा। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहाँ पास बेटा माइनस साइन लगा दो आप। ठीक, अब 5 बेटा यहाँ भी माइनस साइन है क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी बेटा माइनस आएगा। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ बच्चों। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस करोगे तो यहाँ 4 बेटा क्या होगा, क्यूब होगा, और बड़ी साइन बेटा 9 है तो बेटा माइनस तो आना ही चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पास देखो बेटा माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस बेटा क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर, और बाकी जो भी लिखे बेटा 2x प्लस 2 लिख दो यहाँ आप। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। अब ये जो -4x क्यूब है इससे फिर से हम लोग क्या कराएंगे बेटा, डिवाइड कराएंगे। ठीक, तो आइए -4x क्यूब डिवाइड बाई बेटा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से हमने डिवाइड कराया तो यहाँ क्या आया बेटा, -4x बचा। अब इस -4x को बेटा हमारा ये तो क्या होगा, -4x डिवाइडर कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो -4x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस बेटा 3x प्लस 1। अब इसको आपस में इंटू करा लो बेटा, तो क्या आएगा, -x की पावर क्यूब। ठीक है, प्लस 4 3 जा बेटा 12x स्क्वायर, और बेटा यहाँ यहाँ माइनस होगा बेटा, -12x स्क्वायर होगा, 4 बन जा 4 और x हो जाएगा बेटा। ठीक, अब इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दो, इस प्लेस पे ला करके रख दो बेटा। तो -4x क्यूब -12x स्क्वायर और -4x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यही पास से क्या है बेटा, यहाँ क्या है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा बच्चों, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, ये कट गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। बोलिए, हो गया ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब यहाँ पास प्लस माइनस बेटा, अब यहाँ पास क्या है, अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। 2 बेटा यहाँ पास माइनस की साइन आनी चाहिए थी इस प्लेस पे, ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा साइन बेटा 7 का है तो यहाँ माइनस तो आना ही चाहिए। ठीक, तो -10x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो -10x आएगा और यहाँ पास बेटा क्या आएगा, 2x स्क्वायर बेटा, और ये बेटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पास इस प्लेस पे बेटा ये प्लस हो जाएंगे, प्लस 6x प्लस 2 आया। बताइए बेटा, आ रहा है समझ में। ठीक, तो अब इसको, इस प्लेस को और इससे भी हम लोग क्या कर लें बेटा, डिवाइड करा लें यहाँ पास। ये हमारा बेटा सेकंड स्टेप भी हो गया इसका, ये बेटा क्या था हमारा, सेकंड था। ठीक, अब इसका बेटा ये थर्ड आ गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो 2x स्क्वायर को बच्चों हम लोग x स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे। तो x स्क्वायर से डिवाइड कराए बेटा तो क्या आया हमारा, 2 आया, तो +2 लिख दो यहाँ, और ये 2 से ही हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, किससे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा। ठीक, अब आपस में इंटू करा दो बेटा, 2x बेटा स्क्वायर बेटा 3 2 जा 6x प्लस 2 आ जाएगा। बोलो बेटा, अब इससे बेटा आप उठा करके कहाँ पुट कर दो, इस प्लेस पे ला करके रख दो बेटा। तो ये क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस बेटा 2, और यहाँ साइन चेंज हो जाएंगी सभी प्लेसों में, ये भी बेटा
डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाए, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो बेटा आ रहा है समझ में? ये तीनों स्टेप करने के बाद हमें क्वोशंट मिल गया बेटा और रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप बता सकते हो रिमाइंडर 0 आने पर सिंस द रिमाइंडर 0, तो आप यहां से बता सकते हो 10 द फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बेटा। ठीक, बस इतना ही हमें बेटा इसमें सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसी तरह एक लास्ट इसी का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का ही बचा हुआ बेटा, उसको भी जल्दी से सॉल्व करके हम लोग चेक कर लेंगे कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है, फैक्टर है इसका, जीरोज है कि नहीं है। तो आइए बच्चों उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। और जिस प्लेस पे बेटा आपको समझ में ना आ रहा होगा आप बेटा कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। ठीक, चलिए जिस प्लेस पे बच्चों आपको समझ में ना आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर बेटा इसका क्या है, थर्ड है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, x³ माइनस 3x प्लस बेटा क्या है 1 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक, अब ये फर्स्ट बेटा पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x की पावर बेटा 5 माइनस 4x की पावर बेटा क्यूब और प्लस x², और लास्ट में बेटा क्या है प्लस 3x प्लस 1, यही है। ठीक, अब इसे भी बेटा हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक, आइए बच्चों चेक करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन x³ माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई बेटा x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों यहाँ पास से अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि इसको और इससे बेटा इसको डिवाइड कराना है। ठीक, तो x की पावर 5 डिवाइड बाई बेटा क्या होगा यहाँ पास x³ होगा। ठीक, x³ से बेटा क्यूब कट गया तो x² बचेगा। ठीक, और ये x² हम कहाँ लिख देंगे, क्वोशंट में अपने। और ये जो क्वोशंट आया है, क्वोशंट को इससे हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। देख लो आप यहाँ पास x² मल्टीप्लाइड बाई बेटा x³ माइनस 3x और प्लस बेटा 1 आ गया। ठीक है, तो ये बेटा आप क्या कर लो, x की पावर बेटा 5 माइनस 3x³ प्लस बेटा क्या होगा x² आ जाएगा। बोलोगे, नहीं बोलोगे बेटा? ठीक, तो देखिए x की पावर 5 माइनस 3x³ प्लस x² जो होगा इसको उठा के आप कहाँ रख दो, इस प्लेस पर। तो x की पावर बेटा 5 माइनस 3x³ और प्लस x² आया है। ठीक, साइन चेंज करोगे बेटा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस आ जाएगा बेटा। इसको आप क्या कर दो, माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। तो इससे बेटा आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तो होगा बेटा, है ना। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या होगा x³ और साइन किसकी बेटा, माइनस की आएगी। क्यों सर बेटा, ये तो बड़ा है, 4x³ बड़ा है, यहाँ पास जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है। ठीक है, अब आइए प्लस 3x प्लस बेटा 1 आ गया। ठीक, तो अब इस प्रोसेस में अब इसको हम लोग इससे बेटा क्या करा देंगे, डिवाइड कराएंगे। तो माइनस x³ अपॉन x³, तो बेटा कट के -1 आया, और ये जो -1 आया है हमारा, ये कहाँ आएगा बेटा, यहाँ इस प्लेस पर। इस -1 से अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, तो इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे। x³ माइनस 3x प्लस 1 है, और ये क्या हो जाएगा माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1।
ये जो प्लेस बेटा इसको उठाकर आप कहाँ रख दो, इस प्लेस पर पुट करो बेटा। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस साइन दे दो आप बेटा, यहाँ माइनस साइन दे दो आप, और यहाँ पास बेटा प्लस साइन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कट गया बेटा, बोलिए कटेगा ना बेटा। अब यहाँ देख लो बेटा, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, और ये देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आएगा रिमाइंडर इसका। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सिंस, क्या बताओगे बेटा, सिंस द रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू बेटा 0। तो ये जो रिमाइंडर x जो है हमारा बेटा 2 आया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो आप बताओगे यहां पास से 10 द फर्स्ट पॉलिनोमियल डज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बेटा, पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये बेटा हमारा ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और ये हमारे रफ वर्क में है। ये बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये अगर आपसे आने लगे हैं तो आपसे बेटा ये बहुत आसान है ये सॉल्व करना, और ये पेपर में एक बेटा क्वेश्चन ये दिया ही रहता है। ठीक है, तो बच्चों जिस प्लेस पे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा, उस प्लेस पे आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू क्लास।